और भाई कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो ये भीड़ है ना, तो पता इलाज करके दिखाते हैं आपको। गजब है भाई। समय सुबह के 9:30 बजे के हाथ आ रहे हैं भैया, और ये अब हम आ गए हैं भाई, और भीड़ देख रहे हो। हो पहचान वालों की आपने कहा कि कप्तान साहब के रेफरेंस से इसलिए हटा नहीं सकते, ये गलत है, ये कानून नहीं है। सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। तो फिर अभी लगी हुई थी ना, गलत है, आप गलत कर रही हैं। ये 3-4 गाड़ियों में इकट्ठा हुआ है। The next day. सो हेलो गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई सुबह के साथ। तो हम कल तक यहाँ पे पहुँचे थे, वो आपने देख ही लिया कैसा रास्ता था, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, पुलिस आने नहीं दे रही थी, फिर भी हम लोग पहुँच गए जोड़ तोड़ लगा के। अब आज हम लोग यहाँ पे फिर एक दर्शन करेंगे बाबा के, और फिर वापसी का प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ के मैं आपको हाल दिखाता हूँ कि मॉर्निंग की क्या हाल है। और भाई कहने का मतलब ये कि यहाँ पे जो ये भीड़ है ना, तो पता इलाज करके दिखाते हैं आपको। गजब है भाई। और ये ऊपर तक ऐसी जाम है। हर जगह फुल है भाई, हर जगह फुल है। वही ये है, इस समय सुबह के 9:30 बजे के हाथ आ रहे हैं भैया, कितना हॉर्न बजा रखा है। और ये है बाबा बेनिक्सन, जहाँ पे अपन लोग रुके हुए थे। पैदल आने को बोल रहे हैं। और अब चलते हैं, एक बार मंदिर के दर्शन कर लेते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे तो देख रहे हो आप कितना जाम लगा हुआ है। तो पैदल चलते हैं भाई, और नीचे तक का जाम है। एक बार दर्शन कर लेते हैं। गाड़ी अपनी यहीं खड़ी हुई है किनारे, सेट है ना। और एक बार चल के देखते हैं भाई। तो भाई गाड़ियाँ तो सारी यहाँ पे रोक दी जाती हैं पहले ही, लेकिन ये कुछ छुटपुट जो टैक्सीज़ हैं और जो कहीं से इधर उधर से लोकल निकल के आ गई हैं ना गाड़ियाँ, वही आ गई हैं। अदरवाइज़ यहाँ तक नहीं पहुँच सकते आप अपनी प्राइवेट कार से, जब तक कि यहाँ पे ये जो ये स्थापना दिवस समारोह चल रहा है तब तक। और मेरे ख्याल 20 तारीख तक रहेगा, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है कि 20 तारीख तक ये स्थिति ऐसे ही ट्रैफिक की यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ चलते हैं, शटल का ये स्टैंड बना हुआ है, यहाँ से आप ले सकते हैं शटल, और नैनीताल हल्द्वानी यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं है। और यहीं पे ये जो एक ये रास्ता है, ये शॉर्टकट रास्ता है, और इसी शॉर्टकट रास्ते से अपन लोग नीचे जाएंगे। भाई यहाँ से उतरना थोड़ा सा टेढ़ी कीड़े, देखो थोड़ा सा स्टीप है और सीढ़ियाँ हैं, लेकिन सीढ़ियों पे ना पत्थर और बजरी पड़ी हुई है इधर। भाई वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर गिर भी गए तो बहुत तेज लगने वाली है यहाँ पे। मतलब बजरी पड़ी होने की वजह से ना थोड़ा सा रिस्की सा मामला हो गया है। भैया पैर मुड़ जाते हैं इसमें, ठीक है। और ये अब हम आ गए हैं भाई, और भीड़ देख रहे हो। हो कैसे करेंगे आप दर्शन, बाबा कराएंगे। चलो काम ये करते हैं कि यहाँ से कुछ प्रसाद वगैरह कुछ देख लेते हैं, और फिर करते हैं क्या करना है। और प्रसाद में यहाँ पे ये देख रहे हो, ये फोटोग्राफ्स हैं, की चेन्स हैं, और ये धागे हैं यहाँ पे, की चेन्स वगैरह। मुझे पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। ये है कैची धाम, पीछे हमारे पीछे है कैची धाम, और हमारी शक्ल देख रहे हो भाई साहब। मंदिर गए थे अभी, और मंदिर से आए हैं। और जो हालत हुई है ना भाई, मैगी होती है ना, मैगी जैसे पैर हो गए हैं, जान ही नहीं है। और एक चीज दिखाऊं, ये लिए एंड दिस कॉस्ट 350 रुपीज़। भाई यहाँ पे अब अपन लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, ठीक है, और सारी सवारियाँ गाड़ी के अंदर आ चुकी हैं, एंड गाड़ी को लॉक कर देते हैं। मैंने कर दिया लॉक। और इस समय किलोमीटर्स हो रहे हैं हमारे 4976,
एवरेज 13.1, 361 की रेंज। रास्ते में डलवाना पड़ेगा डीजल। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलो भाई यात्रा शुरू करते हैं। तो बोलो जगदम्बा माता की जय, नीम करोली बाबा की जय। हट जाओ, खत्म हो जाओगे। मम्मी, मैं भी आपको एक पौधे के बारे में बताऊं? हाँ बताओ। एक ऐसा भी पौधा आता है जिसमें से एक शैम्पू जैसा निकलता है, कुछ लिक्विड ना। वो शैम्पू नहीं, वो जो आप वाइट वाइट का कह रहे हो बिटू, वो खतरनाक होता है, उसे कभी हाथ नहीं पिंक वाला जो होता है, इंग्लैंड में मिलता है वो। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। 2375 रुपए का डला हाँ। और लबालब हो गया। लबालब मतलब यहाँ तक भर गया। तो भाई डीजल भरवाने के बाद हम यहाँ से चलते हैं एक नई और नेक्स्ट जगह पे, हमारी नेक्स्ट जगह पे, विच इज़ हनुमानगढ़ी। अब जब भी नीम करोली धाम आते हैं ना, हनुमानगढ़ी जरूर आया करिए। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी है वहाँ पे। और हनुमान जी का जो मंदिर है ना, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आप देखते रह जाएंगे, अगर जो लोग गए हुए हैं हनुमानगढ़ी वो इस बात को नोटिस करते हैं। लेकिन रास्ते में दिखा रहा है जाम। तो भाई ये था वो जाम। और ये देखिए इस तरीके से टू व्हीलर्स भाई अपना रास्ता पहले ही बना लेते हैं। और इतनी क्लोज शेप में गाड़ियाँ निकल रही हैं कि अगर कहीं पे किसी की लग जाए ना, तो भाई उतर के आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। और ये भाई साहब फ़ोटो खींचने में इतने मग्न हैं, नज़ारों की फ़ोटो लेने में, कि दीन दुनिया की कोई खबर नहीं है कि कहाँ पे जाम भी लग रहा है। लगता रहे भाई, अपन तो बढ़िया शॉट लेंगे अभी। और एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ हनुमानगढ़ी में, जो कि बहुत गलत था। और पहचान की गाड़ियों को उन्होंने पार्किंग में लगाया। वो इंसिडेंट क्या था वो आप देखिए। निकल जाएगी। हाँ जी, यहाँ मैडम बाकी सभी लगी हुई है। अगर तो मतलब मैं जो कप्तान साहब को फोन मिलाऊंगा तब लग पाएगी। अब कौन सारे कप्तान साहब कहाँ है? वो तो अभी उधर गए भवाली। ठीक है, आपने इन सबकी लगवा दी पहचान के लिए, ये गलत है। पहचान वालों की आपने कहा कि कप्तान साहब के रेफरेंस से इसलिए हटा नहीं सकते, ये गलत है, ये कानून नहीं है। सबके लिए समान होना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कानून सबके लिए एक होना चाहिए। तो आप मना नहीं कर सकते ना, आप यहाँ भी लगवा सकते हो। यहाँ पे कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है? यहाँ कौन सी गाड़ियाँ खड़ी हैं? तो फिर अभी लगी हुई थी ना। गलत है, आप गलत कर रही हैं ये। बिल्कुल, चलिए वो तो कानून बताएगा क्या गलत और क्या सही है। आप जानबूझ के भी अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो फिर गलत ही होगा। तो भाई सारी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये पहचान की हैं, इसलिए खड़ी हुई हैं। और जगह होते हुए भी और गाड़ियों को नहीं खड़ा होना दिया जा रहा। उनकी प्रॉब्लम से इन्हें कोई मतलब नहीं था, ये मेरी प्रॉब्लम थी। ये गाड़ियों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। या तो आप सारी गाड़ियों को खड़ा होने दीजिए, आप इनको अलाउ कर रहे हैं तो जो जगह है, तो जो प्राइवेट गाड़ियाँ उन्हें भी अलाउ करिए ना। उनको क्यों आप बाहर भेज रहे हैं? दिस इज़ द प्रॉब्लम। नैनीताल को प्रणाम करो बेटा। नैनीताल वालों को यहीं रोक लो साथ, जा ही ना पाते। शुक्र को आगे कैसी ना कैसी करके। करके जाना।
Mosquitoes. Many. अरे बेटा, ये हाथ में क्यों इधर अंदर रख बिंदास। मेरे भगवान, एडजस्ट कर दे बेटा। बाता पैर नहीं बच्चा। पैर रख लिया ना। भाई यहाँ पे एक छोटे से स्ट्रेच ब्रेक के लिए रुके थे वॉशरूम जाने के लिए, और यहाँ पे वॉशरूम जो था पहले तो ओवर बुक था, लेकिन उसके बाद वो जो अंदर गए ना, उसके बाद जो महक आई ना, वो 3-4 बार मैंने परफ्यूम छिड़का गाड़ी में, उसके बाद भी ना वो अंदर से जो उसकी महक थी ना अभी तक निकल नहीं रही है यार। बहुत ही गंदी बदबू थी यार। पता नहीं क्या खा पी के लोग करते हैं और फ्लश नहीं करते हैं यार, पता नहीं क्या, जस्ट हॉरिबल। एनीवेज यहाँ से निकलते हैं वापस, और यहाँ से अभी भी रास्ता दिखा रहा है लगभग 2 घंटे 57 मिनट, 3 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। ऑलराइट, चलते हैं वापसी की तरफ और हाईवे की तरफ। हालांकि अभी तो इतना ज़्यादा कुछ जाम है नहीं, और अभी इसके बाद गढ़गंगा आने वाला है। गढ़गंगा आएगा अब जो नेक्स्ट है, लेकिन उसके बाद उससे पहले 2-3 टोल भी आएंगे। तो भाई पकड़ते हैं स्पीड यहाँ से घर की तरफ। और ये भाई घुस जाओ यार लाइन में। ये उस वाली लाइन में थे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन ये वाइट वाली गाड़ी वाले भाई साहब जो है ना घुस गए इस लाइन में। भाई साहब यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी देर कर देंगे ना तो दूसरा गाड़ी वाला आपके साथ में घुसा देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि लाइन क्या होता है, मोरल्स क्या होते हैं, इट्स ज़ीरो वैल्यू। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यार। अब ये कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं यार, ये जो ब्रिज घाट वाले हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंगा हर बार होता है, जाते हुए भी और आते हुए भी। कर दिया, चलो गुड। गाड़ी में इकट्ठा हुआ है। ऑल सेफ, सब सेफ है। ओह शिट, बच्चे वाला तो कोई भी नहीं था। कुछ आया होगा बीच में जरूर, उसने ब्रेक मारा, पीछे वाली गाड़ियां लड़ गई सारी।
सबसे ज़्यादा नुकसान तो आखिरी वाली कार को आया था जो रेड वाली थी ना, उसका इंजन पूरा आधा दब गया अंदर। और भाई इस समय हो गया है लगभग 10:15 का रात के, और घर पहुंचने में अभी भी 15 से 20 मिनट है। तो ट्रिप में तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आप लोगों की मज़ा आया होगा ट्रिप में। कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, कुछ थोड़े से शॉकिंग चीज़ें भी हुई। वो जो इंसिडेंट था जिसकी मैं बात कर रहा था, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से थी कि जब उन्होंने कहा कि ये जो उनके सीनियर है, जो कप्तान साहब मतलब जो वहाँ के जो सीनियर एसएसपी एसपी जो भी हैं, उनकी पहचान की गाड़ियाँ हैं और वो भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि पहचान की गाड़ियाँ लग रही हैं और आम जनता की गाड़ियाँ नहीं लग रही हैं, ये तो वो भी अलाउ नहीं करेंगे। तो भाई पहुंच गए हैं अब अपने घर, और इस यात्रा को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप यू लाइक दिस ऑल कंटेंट। आपको ये पूरी यात्रा पसंद आई हो, हमारे साथ रहे थे आप, अच्छी लगी होगी ये यात्रा आपको हमारे साथ। अगर पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो, और आगे हमें किस किस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए वो भी हम आपसे सुझाव मांगते हैं। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक अच्छे से इंटरेस्टिंग सी जगह पे एक्सप्लोर करेंगे और फिर देखेंगे कि और क्या क्या अच्छे फन और एक्साइटमेंट भरे मोमेंट हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। सी यू देन, बाय।